नमस्कार दोस्तों, मैं वेद व्यास गोपेंद्र आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं दिनचर्या। आयुर्वेद अनुसार दिनचर्या कैसी हो, हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कब पानी पीना चाहिए, तो ये सारे नियम हैं। तो हम इन नियमों की बात करेंगे और साथ में हम योग की बात करेंगे। असल में योग है क्या? योग से आप अपने आप को कैसे लक्ष्य के पास ले जा सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। योग वो एक साधना है जहाँ से आप अपने आप को शुरू करके अंत तक योग में विलीन होकर आप कर्म द्वारा प्रदत्त होकर कोई भी कार्य, कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मनुष्य जो हमारा जीवन है, ईश्वर ने हमें क्यों प्रदान किया, आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? असल में नहीं। इस बात का जवाब मैं देता हूँ क्योंकि हम जीवन का मतलब समझते ही नहीं हैं। क्योंकि हमने कभी खुद के लिए 5 मिनट का समय नहीं दिया। हमने कभी 5 मिनट आत्मचिंतन नहीं किया। इस व्यस्त जीवन शैली में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारे पास इतना समय नहीं कि हम खुद से बात कर सकें, पूछ सकें कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये बिल्कुल उचित है, सराहनीय है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस हम दुनिया की भीड़ का हिस्सा बने जा रहे हैं। कोई लक्ष्य नहीं, कोई राह नहीं, कोई नियम नहीं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य को साधना है, हमें अपने आप को पहचानना है। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य जीवन के 3 प्रमुख चरण हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन हमारा कोई उद्देश्य होता नहीं है, खेल कूद में निकल जाता है। बात आती जवानी की। जवानी में हम जर जोरू ज़मीन, हम इन तीनों चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं। पैसा, समृद्धि वगैरह, इनके पीछे भाग दौड़ते रहते हैं। तीसरा आता बुढ़ापा। बुढ़ापा हम बीमारियों में निकाल देते हैं। असल में हमने ज़िंदगी में क्या प्राप्त किया? भगवान ने हमें यह मनुष्य जीवन दिया है, प्रदान किया है, इसका क्या उद्देश्य था, ये हमने अभी तक नहीं जान पाए। तो इसके लिए कबीर जी का एक दोहा है। कबीर जी कहते हैं, कभी मानुष जन्म दुर्लभ है, यह में लेना बारंबार, तरोवर से पत्ता टूट कर वो भरू ना लागत डाल। इसी प्रकार तुलसीदास जी का भी एक दोहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ दावा। ये मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है और इस जीवन को आप ऐसे ही बरतना होता है। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। इसमें है एक दिनचर्या और योग। अपनी नॉर्मल जो दिनचर्या होती है उससे आप कैसे अपने जीवन शैली को अपना करके, अपने जीवन शैली अपना करके आप कैसे उसके द्वारा अच्छे कार्य, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है। अब यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप इस मोबाइल जो दुनिया है, मोबाइल की जो दुनिया है जिसमें हम उस भंवरी की तरह पड़े हुए हैं, जहाँ जाके हमें बसना है, मरना है जाके, ठीक है, हमको पता होता है ये गलत है, लेकिन हम मोबाइल को ही सब कुछ मान लिया। मोबाइल हमारे लिए प्रेरणा बन गया। होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम यदि कोई वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपने वीडियो देखा, आपने कोई सैड सॉन्ग देखा, यदि आपने कोई गम भरा वीडियो देखा, तो आप वही पुरानी बातें याद करके रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं सिर्फ एक वीडियो देखने से आप। उसके बाद यदि आपने कोई धार्मिक वीडियो देखते हैं, कोई भगवान की भजन सुनते हैं, तो आप धार्मिक भक्त हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, परम भक्त हो जाते हैं। वही आप तीसरा वीडियो देखते हैं और तीसरे वीडियो देखने के बाद उसमें आप कोई हंसने वाला वीडियो है तो आप उसको देख कर हंसने लग जाते हैं। चौथा वीडियो आपने देखा, वही आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, स्लाइड कर करके मैं वीडियो देख रहे हैं, कुछ नहीं है स्टेप में, बस वो देखते जा रहे हैं। और आप अपने मन को देखिए, आप कैसे उसी वीडियो के द्वारा अपने आप को आप प्रेरित करते जा रहे हैं। ठीक है, आप पहले रोने लगे,
फिर आप भक्त बन गए, फिर आप हंसने लगे। अब आप दोबारा क्या करते हैं, वही मोटिवेशन वीडियो देखते हैं। यदि कोई IPS IAS का कोई इंटरव्यू है या कोई व्यक्ति जॉब मिल गई उसको, कोई अच्छा उसने सिविल लाइंस में जॉब मिल गई या कोई अच्छा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति बन गया, तो आप उसे देख कर मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे भी ऐसा बिजनेसमैन बनना है, मुझे भी ऐसा डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी 5 मिनट के लिए रहती हैं। 5 मिनट में रहने का कारण है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति के बीच में आपने बहुत बड़ा गैप कर दिया। यदि आप कहते हैं योग कर्माणि करो, यदि आप योग में रहकर, योग मतलब साधना में एकाग्रचित रहकर यदि आप कर्म करते हो, तो आपको योग शक्ति जिसे हम बोलते हैं कर्म शक्ति और इच्छा शक्ति के बीच में यदि आपने गैप नहीं रखा, बिल्कुल योग इच्छा शक्ति आपको हुई, आपको लगा कि मुझे काम करना है, मुझे ये बनना है, यदि आपने सोच लिया मैं डॉक्टर बनना है, तो आपको 80% दिमाग में केवल डॉक्टर के बारे में सोचना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। 80% दिमाग में मन है आपका कंट्रोल नहीं है, आप चंचलता है, मन आपकी इधर भटकता है। मन को आपको मन के आवरण, जो मन के 80% आवरण आपको डॉक्टर का रखना पड़ेगा कि मुझे केवल हर बात करो, वीडियो देखो, चाहे PDF पढ़ो, चाहे बुक्स पढ़ो, आप चाहे किसी के बारे में चर्चा करो, तो केवल डॉक्टर की ही बात होनी चाहिए, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो। इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। इच्छा शक्ति हुई आपकी तो उस पर तुरंत एक्शन लीजिए, रिएक्शन कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा कोई भी नए वीडियो देखे आपने, तो आप उसे देखकर वही दोबारा हंसने लग जाते हो, रोने वाले पर रोने लग जाते हो। मतलब हम रामलीला के वो पात्र हैं जिसे हम जो किरदार दे दिया उस किरदार में हम निभ जाते हैं। ये हमारी असली ज़िंदगी है, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारी मोबाइली दुनिया है। हम इनसे बाहर कब निकलेंगे? क्या हमारा लक्ष्य हमारा मोबाइल तय करेगा? नहीं। इच्छा शक्ति और प्रबल शक्ति, इच्छा शक्ति और जो कर्म शक्ति है, उनमें जो प्रबलता, जो शब्द है, जो इसमें इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति के बीच में 1% का गैप नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको IPS बनना है, यदि आपको लगता है कि मुझे डांसर बनना है, यदि आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो केवल आपके विचारों में, आपके मन में, आपके चित्त में केवल एक ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। मन का जो आवरण होता है, मन के आवरण पर केवल आपके डॉक्टर की ही उपाधि होनी चाहिए। मन पर केवल आप डॉक्टर का आवरण लगा दें। 80% आपकी सोच, विचार, बातें, आप वीडियो देख रहे हो, आप उससे रिलेटेड जो भी बात कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, उसमें 80% रोल से केवल डॉक्टर का होना चाहिए। यदि आपको डॉक्टर बनना है, यदि आपको कोई ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर बनना है, आपको कुछ और अलग लाइन में जाना है, तो आपको केवल 80% भाग मन के ऊपर जो आवरण होता है लगाना होगा, उसी फील्ड का, जिस फील्ड में आपको जाना है। क्योंकि यदि आपने इच्छा शक्ति, आप मोटिवेट हो गए, आप 4-5 दिन मोटिवेट होने के बाद यदि आपको दूसरी चीज़ देखी जाती है, तो मन चंचल है, मन को आप एकाग्र नहीं कर सकते। मन को एकाग्र केवल कहते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग जो चित्त की वृत्ति को रोकना ही योग है। और योग क्या है भाई? मन को एकाग्र करना, ध्यान उसी तो बोलते हैं। उस तक पहुँचने बहुत समय लग जाता है हमें, लेकिन हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, मन को रोक सकते हैं, हम एक जगह स्थिर कर सकते हैं। वो ही जो बताया प्रत्याहार है, वो धारणा है, ध्यान, वो सभी उसी में आता है। लेकिन इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। और अभ्यास कब होगा? जब हम इच्छा शक्ति, यदि आपको कोई चीज़ मोटिवेट करती है, तो मोटिवेट होने के तुरंत बाद उस पर कर्म कीजिए, एक्शन लीजिए। आप उस पर गैप मत दीजिए। यदि आपने थोड़ा सा भी गैप दे दिया, तो आप अपने आप को फिर वहाँ से तोड़ रहे हो, फिर आप दूसरी लाइन में चले जाओगे। आपको फिर ये कभी डांसर बनने की सोचेगा, कभी सिंगिंग, कभी राजनेता, कभी एक्टर, कभी आप IPS, कभी डॉक्टर, कभी कुछ। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारित है, यदि आपको लग रहा है कि मुझे केवल यह बनना है, तो इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति के बीच में बिल्कुल भी गैप मत रखिए, तभी आप उस फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। और ये केवल योग से संभव है। योग आप करके देखिए। चलो योग से पहले हम बात करते हैं। अब पॉइंट हमारा जो जीवन दिनचर्या की बात कर रहे थे हम, उसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य जीवन के 3 स्तंभ हैं, 3 स्तंभ हैं। भाई आहार क्या है? आहार संतुलित जो भोजन होता है, जिसे हम आहार कहते हैं। भोजन, सात्विक भोजन हम यदि कर रहे हैं, सात्विक भोजन में मसालेदार चीज़ें नहीं आती हैं, तीखी चीज़ें नहीं आती हैं। सात्विक भोजन का मतलब है 80% भाग उसमें पानी होना चाहिए, क्षारीयपन होना चाहिए। 80% क्षारीय, 20% अम्लीय भोजन हमारे भोजन में होना चाहिए, तो हम सात्विक भोजन कर रहे हैं। सात्विक भोजन यदि आप करते हैं, आप संतुलित आहार लेते हैं, आप तीखी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। इससे होगा क्या कि आप अपने जीवन को स्वस्थ रखने की एक स्टेप बाय स्टेप, मतलब बेस्ट स्टेप पर आप पहुँच जाओगे।
जिससे आपका जो प्रवृत्ति है आपकी सत रहेगी। अच्छे भोजन से आपका अच्छा रस बनेगा, रस से रक्त बनता है, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये धातुएं होती हैं। जितनी अच्छी धातुएं बनेंगी उतनी आपका मस्तिष्क अच्छा काम करेगा। फिर आती निंद्रा। निंद्रा क्या है? नींद कहते हैं कि अच्छी नींद हम लेते हैं तो जो हमारी नई सुबह होती है, नया दिन होता है, वो ऊर्जावान रहता है, कुछ खुशी का जो फल होता है, नई शक्ति के साथ हम उठते हैं, नए जुनून होता है। तो उसकी कब संभव है? जब हम अच्छी नींद लेते हैं। अच्छी नींद लेने से हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है और प्रवृत्ति भी सत रहती है, हम खुश रहते हैं। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये नहीं कि आप अपनी शारीरिक क्रियाओं को रोक दें। ब्रह्मचर्य का मतलब है आप अपनी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनके द्वारा आप कोई भी गलत काम अपने कर्मेंद्रियों पर ना डालें। ब्रह्मचर्य के अंदर भोजन भी आता है। आप अच्छा भोजन कीजिए, वो भी ब्रह्मचर्य है। अच्छा सोचिए, विचारिए, अच्छी किताबें पढ़िए, भक्ति कीजिए, आप भगवान का थोड़ा ईश्वर का स्मरण कीजिए। ये सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य के अंदर आती है। ब्रह्मचर्य एक सदाचरण है, अनुशासन है, जो आप अपने जीवन में नियम में डाल सकते हैं। केवल शारीरिक क्रियाओं से नहीं, मानसिक और शारीरिक क्रियाओं को कंट्रोल में रखना, मन को एकाग्रित करना, ये ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन आप कीजिए। अपने आप विचारों में झूठ ना बोलना, किसी के साथ बुरा ना करना, चोरी ना करना, ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा ना करना, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंदर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, जो सारी चीज़ें देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य के अंदर ही आती हैं, जो हमें एक नियमबद्ध रूप में लगती हैं। यदि आप तीनों चीज़ों को भलीभांति समझ जाते हैं और उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप पाओगे कि आप कुछ नया कर रहे हैं, आपके शरीर में कुछ नई चीज़ें उत्पत्ति हुई हैं, आप पहले से कुछ बेहतर अनुभव कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक नया जीवन दे सकती हैं। बिल्कुल सत्य है, नया जीवन दे सकती हैं और देती हैं। अब बात करते हैं सुबह उठने की। आपने सुना होगा कि अधिकतर लोग कहते हैं सूर्योदय के समय उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? शास्त्र, आयुर्वेद में या कहीं भी आप बुक में अच्छे अच्छे लोगों से आपने सुना होगा सुबह जल्दी उठना चाहिए। यदि लोग कहते हैं तो कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि जो लोग कहते हैं प्राय के उनके पास प्रमाणिक होते हैं, हमें उनकी बात हमें माननी चाहिए। यदि किसी ने कह दिया कि धतूरे में जहर होता है या फिर किसी चीज़ में आंवला कड़वा खट्टा होता है तो कुछ चीज़ हमें माननी चाहिए। यदि आप उस पर प्रैक्टिकली खुद करने लग जाओगे आप, तो आपको जितना समय उन्होंने अपने रिसर्च में किया, उन्होंने इतना अनुभव लिया है ज़िंदगी का, उस अनुभव को आप लेते लेते फिर आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो कुछ प्रमाणिक बात होनी है, वो हमें उन पर बात माननी चाहिए। शास्त्र अनुकूल बात होती है, उन पर हमें बात माननी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि कुछ दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो इसका कारण क्या है? हम क्यों नहीं उठ पाते? ऐसा क्या है उठने में कि लोग क्यों कहते हैं बार बार? तो एक इसके लिए आप प्रमाण करने के लिए एक दिन आप उठिए, केवल एक दिन इस बात को देखिए कि ऐसा क्यों है, क्या है ऐसा। यदि आप उठते हैं तो सुबह पाओगे पक्षियों की चहचहाट, खुला आसमान, ठंडी हवा, शुद्ध हवा, ये सारी चीज़ें आपसे कहेंगी। खुला आसमान कहेगा उड़, कर हर मैदान फतेह। वो जो जुनून है, जो सुबह की जो नई ऊर्जा है, आपका जो मन शांत है, आप कुछ करने के लिए तत्पर हैं, वो सब ये बातें हैं। ये सुबह का जो मौसम है वो आपको एक ऊर्जा, नई ऊर्जा देता है, जिससे आपका मन स्वस्थ रहता है। और एक बात, सुबह एक साथ कभी ना उठें। यदि कोई ने अचानक आवाज़ दी है तो आप एक साथ उठ के भागे नहीं, खड़े ना हों। इसका कारण है कि जब आप सोते हैं तो अचेत अवस्था में होते हैं, आपकी शारीरिक क्रियाएं बंद होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यदि किसी ने आवाज़ दी, हम अचानक खड़े हो जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अपने आप से 2 मिनट रिलैक्स कहें, 2 मिनट मस्तिष्क को आराम दें, सोचें और ऐसा सोचें कि हाँ, आज मेरा दिन, नया जीवन है, मुझे कुछ नया करना है। तो मतलब खुश मिजाज होकर उठें, अपने आप को चिंताग्रस्त ना उठें, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। फाइनली बात यह है। दूसरी बात है कि उठकर आप गुनगुना पानी पिएं। गुनगुना पानी पीने से क्या होगा कि जब आप गुनगुना पिएंगे तो आपकी आंतें साफ होंगी, आप जल्दी से जल्दी सोच जाएंगे और मल साफ होगा, आपका मल साफ होने से आपका मन साफ होगा। आपको दिमाग में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको थोड़ा सा जो आलसीपन सा रहता है, मन में घबराहट सी रहती है, ये क्या है कि आप पूर्णतः सोच नहीं जा पाते।
हमारा पूर्ण जो मल है पूरी तरह नहीं जा पाते, हम सोच नहीं जा पाते। इसका कारण यही है, बहुत समय तक हम बैठे रहते हैं। तो एक कारण ये भी आता है कि ना थोड़ा सा इंसान सोच लेता है कि माइंड में कन्फ्यूजन सा रहता है। उसके बाद आप ठंडे पानी से आँखों को धोइए। यदि आपने रात में त्रिफला पाउडर होता है, यदि आपने वो 1 चम्मच भिगो कर रखते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप सुबह उठ करके उस त्रिफला वाले पाउडर को जो पानी है उसको छान लीजिए थोड़ा सा, और छान करके उससे भी आप अपनी आँखें धोते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है। और बचे कुछ भाग को आप शहद के साथ या मिश्री के साथ या फिर डायरेक्ट आप उसको पी भी सकते हैं, जिससे आपकी आँखों की समस्या, पेट की समस्या, बालों की समस्याएं में रामबाण काम करता है। फ्रेश होने के बाद आप कुंजल क्रिया कर सकते हैं। कुंजल क्रिया का मतलब ये है कि आप अधिक से अधिक पानी पीजिए और 3-4 गिलास पानी एक साथ, जो कागासन होता है, कौवे जो आसन होता है, उसमें बैठ करके आप 3-4 गिलास पानी पी जाइए और तुरंत आप उसके बाद मुँह में उंगली डाल करके आप मुँह से पानी निकालिए। मतलब कुंजल क्रिया का मतलब हम कह सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक पानी पीना और उसे उल्टी के द्वारा, बमन द्वारा निकालना, मुँह से निकालना, ठीक है, जिससे हमारा जो कफ और पित्त साफ हो जाता है, गंदगी होती है, दोष होते हैं, वो निकल जाते हैं। सुबह यदि आप चाय पीते हैं तो चाय बंद कर दें या फिर कह सकते हैं कम कर दें। और यदि आपको बीपी की शिकायत है, शुगर है, बवासीर है, हार्ट पेशेंट हैं आप, और भी कोई कफ विकार हैं, तो आप काढ़ा पीजिए। और काढ़े में क्या ले सकते हैं आप? तुलसी है, नीम है, गिलोय है, काली मिर्च है, दालचीनी है, ग्वारपाठा है, अर्जुन की छाल है, आंवला है। यदि आपका जो भी इनमें से चीज़ें हैं, आप उनको मिक्स करके काढ़ा बना के पी सकते हैं। यदि आपको शुगर है तो आप शहद न डालें। यदि शुगर नहीं है तो आप शहद मिला करके, जैसे तुलसी है, नीम है, गिलोय में, काली मिर्च में मिला के आप काढ़ा पी सकते हैं। तो आपका क्या है कि हीटअप नहीं होगा, शरीर में ज़्यादा उष्णता नहीं आएगी। ये आप काढ़ा बना के, तो चाय को कम करके आप काढ़ा पी सकते हैं, जिससे आपकी दिनचर्या और सुबह ठीक हो। आपको फिर दिन भर या फिर जो दिन भर आपको कहीं ना कहीं थकान या फिर कोई बीपी की शिकायत या फिर कोई और कोई समस्या ना हो, तो आप इससे भी रोक पा सकते हैं। जिनको माइग्रेन है, हृदय रोग है, कफ है, नज़ला रहता है, आँखों की समस्या है, तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? नज़ला रहता हो लंबे समय तक, है ना, जुकाम वगैरह, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी दोपहर में, सुबह, शाम, कभी भी टाइम मिलता है, तो आप गाय का घी नाक में डालें, पीठ के बल लेट जाइए आप और तकिया हटा लीजिए। आप एक बूंद डाल करके 15 मिनट तक थोड़ा सा रिलैक्स, गर्दन को थोड़ा सा पीछे करके रखिए, जिससे नाक में पूरी तरह वो अंदर चला जाए। तो क्या फेफड़े साफ होते हैं, आपको आँखों की समस्या जो है, आँख रोशनी कम है, आपकी दिखाई कम देता है, आपको आधा सीसी रहता है, हार्ट पेशेंट हैं, आपको कफ रहता है, तो काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो उनसे आप गाय के घी से आप डालने से आप बहुत सारा लाभ पा सकते हैं। सुबह आप योगासन जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, और 15 से 20 मिनट तक आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको पसीना निकलता है। ज़रूरी है, पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पसीना निकालते हैं तो आपके आधे जो दोष होते हैं, जो गंदगी होती है, वो शरीर से निकल जाती है और आप एक नई ऊर्जा का शरीर में विकास होता है। यदि आप योगासन करते हैं तो आप अनुलोम विलोम जरूर करें, प्राणायाम करें। शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। शीर्षासन, यदि आप जिनकी आंखों की समस्या है, बालों की समस्याएं हैं, उनके लिए शीर्षासन बहुत ही उत्तम आसन है, जो कर सकते हैं आप। आसन में 84 आसन होते हैं, लेकिन फिर भी आप जितना कर सकते हैं आसन, उतने आप आसन कीजिए। उसके बाद यदि आप पसीना मेहनत करके आप आते हैं तो आप खाने में क्या ले सकते हैं? आप खाने में चने, 4 चम्मच चने और 2 चम्मच मूंगफली के दाने, मुनक्का आप रात में भिगो दीजिए। रात में भिगो करके आप रख दीजिए। सुबह उसका कीजिए, आप सुबह उसका जो पानी उसको पी लीजिए और चने भी खा लीजिए, और आप चबा चबा करके बैठ के जो भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। उस समय आप जो भी काम करना चाहते हैं, टहलते टहलते खा सकते हैं। मूंगफली के दाने और मुनक्का आप बीज निकाल के वो खाइए। तो इससे आपको एक नया, एक तो खून साफ होगा, आपको एक एनर्जी मिलेगी, और आपकी जो आयरन होती है उसकी पूर्ति हो जाएगी शरीर के अंदर। क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं तो हमारी कई कोशिकाएं होती हैं, टूटती हैं, तो कई टूट गई जो कोशिकाएं, टूट हुए कमज़ोर कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जब आप ये चने वगैरह खाओगे, मुनक्का खाते हो, मूंगफली के दाने खाते हो, तो आपको प्रॉपरली एक मजबूत कोशिकाओं का जिससे निर्माण होगा। और फिर बात करते हैं हम खाने के बाद, आप जब नाश्ता कर लेते हैं अपना, यदि आपका शरीर कमज़ोर है, दुर्बल है, आपको लग रहा है वजन कम है, मेरे वजन बढ़ाना है, तो आप चने के ऊपर गुनगुना दूध के साथ में केले खा सकते हैं, जिससे आपका 2 केले और 1 गिलास दूध पीजिए, जिससे आपका वजन बढ़ने लगेगा और आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम उसके बाद, यदि आप आधे घंटे बाद आप नहाते हैं तो नहाते समय हमेशा मुँह में पानी भर के रखें।
ये सर्दियों में आप कर सकते हैं। सर्दियों में क्या होता है कि हम जब कई बार के मुँह खोल के कोई अलग अलग प्रकार से आवाज़ निकालते हैं कुछ ये वो, तो वो नहीं निकालें और केवल नाक के द्वारा श्वास के जरिए आप जो नहाते समय उसमें अपना काम करें, मुँह पानी भर के रखें, जिससे क्या होगा कि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। आपको जो सर्दियों में जुकाम वगैरह नज़ला रहता है, जुकाम वगैरह, वो आपकी समस्या नहीं होंगी, ठीक है। और नाड़ी शुतन भी हो जाती है। जिससे नहाने के तुरंत बाद आप मालिश कीजिए शरीर की। सरसों का तेल है, तिली का तेल सरसों में लगा सकते हैं और सर्दी में लगा सकते हैं। और आप तेल की मालिश करने से क्या होता है कि हमारी जो बात जो समस्या जो वायु होती है, वायु खत्म हो जाती है और वायु निकल जाती है। जिससे क्या है कि आपके शरीर में कोई भी जो दर्द वगैरह रहता है, जो यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी कम हो जाती है इसको करने से। तो शरीर पे नहाने के तुरंत बाद तेल जरूर लगाएं और गीले बालों में तेल बिल्कुल ना लगाएं। जिनके बालों की समस्या रहती है वो हमेशा क्या करते हैं कि बाल में थोड़ा चिकनाहट के लिए आप बालों में तेल लगा लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पानी के ऊपर यदि आप तेल लगाओगे तो एक्चुअली क्या, पानी के ऊपर तेल लगाने से पानी पर तेल तैरता है, आप जानते हो। अब पानी पर आप तेल लगाओगे तो फिर बालों में अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो वो तो केवल शाइनिंग के लिए हो गया। भाई तेल हम क्यों लगाते हैं? तेल अंदर जब जो रंध्र बाल रंध्र होते हैं हमारे अंदर जाते हैं, तो क्या तेल की जो गुणवत्ता है, जो मालिश करने से क्या बालों के अंदर जाती है, तो फिर बाल मजबूत होते हैं। लेकिन बाल मजबूत जब होंगे, जब पहुँचेगा अंदर, तो आप पहुँचने देते ही नहीं हो, आप गीले बालों में लगा लेते हो। इसलिए हमेशा जो तेल लगाओ तो सूखे बालों में ही लगाओ। चाहे आप उस समय नहाने के तुरंत बाद लगाओ, दोपहर लगा सकते हो, शाम को सोते वक्त लगा सकते हो, मालिश करके आप सो सकते हो बालों की, तो वो भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। और पानी की बात करते हैं हम जब भी पानी पिए हम, या तो मटका का हो या किसी तांबे के पात्र में भरा हुआ पानी हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। पानी जब भी पिएं बैठ करके और आराम से धीरे 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 पानी पिएं, क्योंकि हम पानी एक साथ पीने से क्या होता है कि हम आमाशय में डाट जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी नाड़ियों पर जोर पड़ता है। इसलिए पानी को आराम से पिएं और बैठ कर पिएं, और हो सके तो मटके का पानी या फिर तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी वो पिएं, कोशिश करें आप, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पिएं, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद जब पानी पीते हो तो कहते हैं भोजनम ते विषमबारी, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। तो आप पानी डायरेक्ट ना पीजिए, उसके बाद आप जूस पी सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, और आप दूध पी सकते हैं चाहो तो लेकिन आप डायरेक्ट पानी नहीं पीना। और आप सलाद खाइए, जो चीज़ें जिसमें ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, सलाद है, टमाटर है, खीरा है, तो आप वो चीज़ खाएंगे। काला नमक काली मिर्च डाल के जो खा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा बेहतर ऑप्शन है, तो वो भी आप खा सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद आप घूमें नहीं दोपहर के समय, या तो वज्रासन में बैठें या फिर बाईं तरफ करवट लेकर लेटें बाईं तरफ। यदि किसी को कफ की समस्या है, कफ का जो कफ प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, जो मोटे होते हैं, शारीरिक जिनका ज़्यादा वजन होता है, तो वो लेटे नहीं, वो वज्रासन में बैठ सकते हैं और थोड़ा अपना काम कर सकते हैं। पानी जितना हो उतना हमेशा पीना चाहिए, क्योंकि पानी से शरीर में एक योज आता है, इसे ओज बोलते हैं ना, शुक्र धातु का निर्माण होता है, तो ओज शरीर में ओज पानी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। शाम को हल्का भोजन करें, और दूध यदि आप पीते हैं तो दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। यदि आपको एनर्जी चाहिए, यदि आपको कोई 40 साल से ऊपर की उम्र के हैं आप, तो आप त्रिफला पाउडर भी ले सकते हैं। त्रिफला पाउडर के साथ आप दूध लेकर आप सुबह ले सकते हैं, या आप चाहो तो दोपहर में आप खाना खाने के जो 1-2 घंटे बाद रात में, तब आप ले सकते हैं। इसके 3 प्रोसेस होते हैं। आप रात में 1 चम्मच पानी में भिगो दीजिए, और सुबह उस पानी को पी लीजिए। उससे आँख भी धो सकते हैं, बाल में भी लगा सकते हैं, और आप पी भी सकते हैं। तो तीनों समय ये आपकी ऑप्शन हो गए। उसके बाद यदि आप चाहो तो फिर दूध में रात में दूध के साथ भी ले सकते हो ये पाउडर। और आप सुबह यदि आपको लग रहा है पेट में थोड़ी कब्जी है, गैस वगैरह बन रही है, तो आप सुबह डायरेक्ट 1 चम्मच आप पानी की गुनगुने पानी से भी ले सकते हो। तो उसमें भी आपको पेट संबंधी जो समस्या है, कब्ज वगैरह गैस है, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। तो एक दिनचर्या है जो हम आप लोगों को बताया है, इसके ज़रिए आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करके चल सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये इतना बड़ा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, नॉर्मली कोई भी कर सकता है। ऐसे जो ऑफिस में जॉब करता हो या कहीं भी काम करते हो, तो इसे कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। और करिए, और आयुर्वेद को अपनाइए, और आप स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।